HTML ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम जानेंगे HTML के बारे में। डिफाइन HTML। तो HTML होता क्या है? HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज ही है। किस चीज़ की लैंग्वेज है? वेबसाइट बनाने की लैंग्वेज है। अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो बिना HTML के हम वेबसाइट नहीं बना सकते। इस लैंग्वेज को डेवलप किसने किया है? टिम बर्नर ली ने इन 1991 में इसका डेवलपमेंट किया है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट। मतलब एक वेबसाइट में ऐसे कई सारे टेक्स्ट होते हैं जो कि एक दूसरे से लिंक होते हैं। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे टॉपिक्स बना रखे हैं, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा दूसरा टॉपिक ओपन हो जाएगा, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। एक टॉपिक पे एक पेज मैंने बना रखा है। HTML में ऐसा होता है कि हम एक वर्ड को दूसरे पेज से लिंक करते हैं, तो वो एक टेक्स्ट के अंदर भी दूसरा कंटेंट ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये टॉपिक्स बना रखे हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं डिफाइन HTML। इससे पहले हमने वेबसाइट के बारे में भी देखा था। ये सारे टॉपिक्स हैं, इसी को हम कवर करेंगे अपने HTML के ट्यूटोरियल की सीरीज में। अ टेक्स्ट हैज़ अ लिंक विद इट। तो एक टेक्स्ट लिंक हो सकता है, उसको हम हाइपर टेक्स्ट भी बोलते हैं या हाइपर लिंक भी बोलते हैं। एवरी टाइम यू क्लिक ऑन अ वर्ड विच ब्रिंग्स यू टू अ न्यू वेब पेज। जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन हो जाता है। जनरली ऐसा ही होता है। सिंगल पेज की वेबसाइट्स भी होती हैं, कई सारी अलग अलग कंसेप्ट भी आ चुके हैं, लेकिन जनरली जो यूज़ करते हैं हम वो ऐसा ही करते हैं कि एक वर्ड पे जब हम क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज को वो ओपन कर देता है। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML लैंग्वेज तो है, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज है? ये है मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप का मतलब क्या होता है? मीन्स दैट एवरीथिंग शुड बी रिटर्न इनसाइड अ टैग। मार्कअप का मतलब है कि इसके अंदर कई सारे टैग्स बने हुए हैं, और HTML में टैग्स ही होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो HTML टैग्स आर द कीवर्ड्स। HTML टैग क्या है? कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो वर्ड्स पहले से ही ऑलरेडी डिफाइन है, पहले से ही रिकॉग्नाइज्ड है कि भाई ये वर्ड का मीनिंग ये है, वो पहले से ही लिख दिया जाता है, उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। तो इन कीवर्ड्स को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? इन कीवर्ड्स को रिकॉग्नाइज करेगा ब्राउज़र। जब भी हम HTML की कोडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे, तो वो हमें कहाँ दिखेगा? ब्राउज़र में दिखेगा। तो ये सारे कीवर्ड्स ब्राउज़र जानता है, और ये सारे कीवर्ड्स क्या है? टैग्स हैं। और टैग्स कौन कौन से हैं वो ही हमने पढ़ने हैं अपने इस सीरीज़ में। तो कीवर्ड सराउंडेड बाय एंगुलर ब्रैकेट। तो जो भी हम कीवर्ड यूज करेंगे वो एंगल ब्रैकेट से यूज होंगे। एंगल का मतलब होता है लेस देन, और ग्रेटर देन का जो साइन होता है वो एंगल ब्रैकेट्स होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक टैग दिखा रखा है HTML का, ये एक और टैग्स है। ये क्या है? ये अभी हम पढ़ते हैं। HTML इज यूज टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस और वेबसाइट। तो हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था? डिफाइन वेबसाइट का। उसमें हमने स्टैटिक और डायनामिक के बारे में पढ़ा था। तो HTML स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए ही यूज होता है। HTML केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि HTML कैन बी रिटर्न इन लोअर केस और इन अपर केस। कैपिटल और स्मॉल में इन टैग्स को हम लिख सकते हैं। HTML कोड कैन बी रिटर्न इन एनी टेक्स्ट एडिटर। और जो कोड है उसका किसी भी टेक्स्ट एडिटर में हम लिख सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर क्या है? कहाँ पे लिखेंगे हम अपना HTML का कोड? उस चीज़ को हम टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। और टेक्स्ट एडिटर कौन कौन से हैं? नोटपैड, जो कि हर कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता ही है। नोटपैड प्लस प्लस का मतलब क्या है? कि ये एडवांस है नोटपैड से, और इसके अंदर और ज़्यादा फीचर्स हैं नोटपैड के कंपैरिजन में। एडोब का ड्रीम व्यूअर भी है जो कि वेबसाइट के लिए बहुत पॉपुलर एडिटर है। ब्रैकेट्स, सबलाइन, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, और भी कई सारे एडिटर्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं हम अपने HTML की कोडिंग को लिखने के लिए। जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडस्ट्री में यही एडिटर है। लेकिन बिगनर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड मैं करता हूँ वो करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस, क्योंकि सिंपल है और इसमें आपको काफ़ी हेल्प नहीं मिलती, जो कि बिगनर्स के लिए, जो कि लर्नर्स के लिए काफ़ी बेटर रहता है। क्योंकि आप जब तक कोड लिखोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं है, इसको आपने प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल तभी कर पाओगे जब आप उसको खुद से लिखोगे। तो मैं इस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में नोटपैड प्लस प्लस ही यूज़ करूँगा अपनी सीरीज़ में। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ एडिटर यूज़ किया हुआ है विजुअल स्टूडियो से, अगर आप फैमिलियर हो विजुअल स्टूडियो कोड से, तो आप वो यूज़ कर सकते हो।
तो कोई भी एडिटर हम यूज़ कर सकते हैं, और जो उसका आउटपुट आएगा, एडिटर सिर्फ लिखने के लिए है। हमें जब कोड लिख देंगे उसका आउटपुट देखेंगे, तो वो कहाँ देखेंगे? द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड ऑन वेब ब्राउज़र। तो उसका आउटपुट तो ब्राउज़र में ही आएगा। जब भी हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो ब्राउज़र ओपन करते हैं। तो ब्राउज़र कौन कौन से हैं? गूगल का क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, जो नॉर्मली विंडोज़ के साथ इंस्टॉल ही होता है। गूगल का क्रोम हमें इंस्टॉल करना होगा। मोजिला का फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, कई सारे ब्राउज़र्स हैं। कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। ब्राउज़र में कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र नहीं आएगा। हमारी जो भी वेबसाइट होगी वो हर ब्राउज़र पे एक्सेसिबल होगी। तो यहाँ पे जो टैग्स हैं, मार्कअप मीन्स टैग्स हैं, तो टैग्स फर्दर डिवाइडेड हैं टू कैटेगरीज में, दैट इज एम्प्टी टैग और दूसरा कंटेनर टैग। एम्प्टी को सिंगल भी बोलते हैं क्योंकि ये इसका कोई पेयर नहीं होता। सिंगल मतलब इनका कोई ग्रुप नहीं है। और अनपेयर्ड है, अनपेयर मतलब क्योंकि सिंगल है तो इसका कोई पेयर नहीं होगा। और कंटेनर टैग्स को डबल टैग बोलते हैं और पेयर टैग बोलते हैं। डबल का मतलब स्टार्ट होगा फिर एंड भी होगा। एम्प्टी टैग्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। दिस टाइप ऑफ टैग्स डज नॉट कंटेन एनी अदर टैग और टेक्स्ट। ये दूसरे टैग को या उसके अंदर कोई टेक्स्ट भी नहीं आ सकता। दे आर स्टार्टेड एंड एंडेड इन अ सेम लाइन। एक ही लाइन में ये शुरू होते हैं और वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। मल्टीपल लाइन्स के भी नहीं हो सकते एम्प्टी टैग। HTML tags with no content is known as empty tag। सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो टैग के अंदर कुछ नहीं आएगा वो empty टैग होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? BR। BR एक टैग है। करता क्या है? ये नॉर्मली लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है, और इसको हम करके भी कोडिंग के थ्रू देखेंगे। HR से क्या होता है? लाइन आती है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है तो हम HR का यूज़ करते हैं। BR मतलब ब्रेक रो, यानी कि एंटर का काम करेगा ये। इसमें एंटर नहीं होता, उसके लिए भी टैग है। और अगर हमें लाइन खींचनी है, लाइन स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो उसके लिए हम HR लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल रो। IMG मीन्स इमेज, और भी कई सारे टैग्स हैं वो हम पढ़ेंगे। कंटेनर टैग क्या हुआ? दिस टाइप ऑफ टैग्स हैव एन ओपनिंग टैग, सम टेक्स्ट और टैग्स एनक्लोज्ड इन इट एंड अ क्लोजिंग टैग। तो इसमें क्या होगा? एक पहले स्टार्ट होगा, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट हो सकता है, या दूसरा टैग भी हो सकता है। एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी आ सकता है। नेस्टेड भी हो सकते हैं टैग्स, और लास्ट में वो क्लोज भी हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर टैग्स क्या है? ये स्टार्टिंग HTML है और ये बंद किया हुआ है। ऐसे ही बॉडी को यूज किया हुआ है, OL, और भी कई सारे टैग्स हैं। नोट क्या लिखा हुआ है? ऑल टैग मस्ट बी इंसर्टेड HTML टैग। तो जब भी हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टैग हमारा HTML ही होगा, और बाकी सारे टैग्स HTML टैग के अंदर ही आएंगे। HTML टैग एक्ट एज अ कंटेनर फॉर ऑल अदर टैग्स। बाकी टैग्स के लिए HTML टैग क्या है? कंटेनर है। जो बाहर वाला मेन टैग होता है उसको हम कंटेनर बोलते हैं, और उसके अंदर कई सारे और एलिमेंट्स और टैग्स आ सकते हैं। एलिमेंट्स और टैग्स भी सेम ही है। क्या डिफरेंस है? माइनर डिफरेंस है, वो भी हम आगे देखेंगे। टैग्स और एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो HTML टैग्स को हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं अभी के लिए। इस ट्यूटोरियल की सीरीज में हम HTML के सारे वर्जन्स को कवर करेंगे। HTML के वर्जन्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं। HTML का फर्स्ट वर्जन है वो रिलीज हुआ था 91 में, 295 में, 3.2, 97 में। 3.2 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? 3 भी रिलीज हुआ है, ऐसा नहीं कि 1 के बाद सीधा 2 आया है। 1.1, 1.2 माइनर वर्जन्स भी आते हैं, मेजर भी आते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, जो ज़्यादा यूज हुए हैं। तो 3.2 ज़्यादा पॉपुलर था एज कम्पेयर टू 3.0। हर वर्जन में क्या डिफरेंस आता है? कुछ नई चीज़ें एड ऑन होती रहती हैं, नए टैग्स आते हैं। 4 का जो पॉपुलर हुआ था वो 4.01 हुआ था। XHTML भी यूज़ होता है जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट था। और लेटेस्ट वर्जन है HTML5 जो कि 2014 में रिलीज़ हुआ था, और इसके भी कई सारे माइनर चेंजेस हुए हैं, और नए टैग्स इंट्रोड्यूस इसके अंदर हुए हैं। तो इस सीरीज़ में हम सारे ही वर्जन कवर करेंगे, HTML1 से लेके HTML5 तक। फिर भी अगर हमारा कोई टैग या कोई कंसेप्ट रह जाता है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको और डिटेल
वीडियो क्रिएट करके दूंगा। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपनी HTML की कोडिंग और क्रिएट करेंगे फाइल। लेकिन फाइल बनाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसके क्या क्या रूल्स हैं फाइल के। फाइल को कैसे सेव करेंगे, तो फाइल नेम एंड फोल्डर नेम, तो जो उसका नाम होगा वो कैसे होगा, कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। फाइल का नाम और फोल्डर का नाम भी मैटर करता है, इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों ही लिख सकते हैं, लेकिन लोअर केस इज मोर प्रेफर्ड। तो कैपिटल ना लिख के हम प्रेफर क्या करेंगे, लोअर केस ही लिखेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आल्सो डोंट मिक्स कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, और हमें कैपिटल और स्मॉल में भी मिक्स नहीं करना, हमें पूरा ही स्मॉल को ही प्रेफर करना है। आल्सो अवॉइड यूजिंग स्पेस इन बिटवीन फाइल। जब भी हम कोई फाइल बना रहे हैं तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, डिफाइन HTML का। और अगर मैंने अपना नाम दिखाऊं यहाँ पे, पेज का क्या दिया है, तो डिफाइन HTML, कोई स्पेस नहीं दिया मैंने डिफाइन और HTML के बीच में, और पूरा ही नाम मैंने स्मॉल में लिया हुआ है। HTML फोल्डर का नाम है, डिफाइन HTML फाइल का नाम है। यू कैन यूज हाइफन, हाँ ऐसा कर सकते हैं हम, डिफाइन HTML जैसे 2 वर्ड्स हैं तो उसके बीच में हाइफन या फिर अंडरस्कोर लगा लें। हाइफन इज मोर प्रेफर। लिनक्स सर्वर इज केस सेंसिटिव। अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो विंडोज प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको रन करते हो, ऑनलाइन करते हो, तो आपको सर्वर का स्पेस लेना होता है। और सर्वर हमारा लिनक्स भी हो सकता है, तो लिनक्स सर्वर केस सेंसिटिव होता है, वहां पर कैपिटल और स्मॉल में अंतर है। तो इसीलिए अगर आपने वहां पे फाइल का नाम कैपिटल लिख दिया और जब ब्राउज़र में ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे स्मॉल लिख दिया, तो वो लिनक्स सर्वर नहीं चलेगा। विंडो तो चल जाएगा लेकिन लिनक्स सर्वर होगा तो नहीं चलेगा। इसीलिए हमें इसमें कन्फ्यूजन में पड़ना ही नहीं कैपिटल और स्मॉल में। अभी के लिए हम स्मॉल यूज़ कर सकते हो। जब आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी तब आप उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे कहाँ पे कौन सा लेटर यूज़ करना है। HTML टैग इज़ नॉट केस सेंसिटिव। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि HTML का टैग भी केस सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन टैग को भी हम कोशिश करेंगे कि लोअर केस में ही लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फाइल को सेव करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही।